बॉलीवुड के रिश्ते कभी फेरी टेल लगते हैं और कभी एकदम मैसी रियलिटी बन के रह जाते हैं। और जब दोनों लोग पावरफुल हो, एक एक्ट्रेस और एक बिजनेसमैन, तब स्टोरी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के रिश्ते की। एक ऐसा सफर जो प्यार से शुरू हुआ लेकिन कोर्ट तक पहुंच गया। 2005 में दोनों ने अपना रिश्ता ऑफिशियल किया। प्रीति तब बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। नेस वाडिया बॉम्बे टाइम की इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली के वारिस थे। दोनों एक दूसरे के साथ इवेंट्स में जाने लगी, अवार्ड शोज, पार्टीज, इवन ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी में दोनों साथ दिखाई दिए। 2008 में दोनों ने मिलकर आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब भी खरीदी। तो सबको लगा कि ये द नेक्स्ट बिग कपल बनने वाले हैं। लेकिन उनका रिश्ता जितना परफेक्ट बाहर से लगता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। नेस की मॉम मॉरिन वाडिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्होंने एक बार मीडिया में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नेस प्रीति से शादी करे या किसी ज़ेब्रा से। क्लियरली पता चल रहा था कि वो यहाँ प्रीति को शेड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रीति ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया और वो रिश्ता कंटिन्यू रखा। 2009 के आसपास रिपोर्ट्स आई कि प्राइवेट पार्टी में नेस ने प्रीति को स्लैप किया। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन इसी के बाद दोनों का ब्रेकअप हुआ। उसके बाद प्रीति ने पब्लिकली बोला कि अब हम आईपीएल के को ओनर्स हैं और प्रोफेशनल लेवल पे हम दोस्ती से काम करते हैं। और फिर आई 2014 30 मई की रात। किंग्स 11 पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था वानखेड़े स्टेडियम में। प्रीति स्टेडियम के एक वीआईपी एरिया में बैठी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेस उनकी मां और दोस्तों के लिए सीट्स अरेंज ना होने पर स्टाफ पर गुस्सा कर रहे थे। प्रीति ने उन्हें कामली बोला, प्लीज रिलैक्स, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बिगड़ गई। प्रीति ने बताया कि नेस ने उनका हाथ जोर से पकड़ा, उन्हें गाली दी और बोला, मैं तुम्हें गायब करवा सकता हूँ, तुम सिर्फ एक एक्ट्रेस हो, मैं पावरफुल हूँ। 13 जून 2014 में प्रीति जिंटा ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल की, जिसमें उन्होंने नेस पे मोलेस्टेशन, अब्यूज और थ्रेट देने के चार्ज लगाए। उन्होंने पुलिस को फोटोज भी दिए जिसमें उनके हाथ में चोट के निशान थे। उनका कहना था कि नेस ने उन्हें स्टेडियम के दूसरे कोने में भी वर्बली अब्यूज किया। मैं नॉर्मल रहना चाहती थी, पीस चाहती थी, लेकिन अब भी मुझे अपनी सेफ्टी का डर लग रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि नेस पहले भी उनके साथ अग्रेसिव बिहेवियर कर चुके हैं, उन पर जल्दी सिगरेट फेंकी, उन्हें रूम में बंद कर दिया और उनको कॉन्स्टेंटली इंसल्ट किया। उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा, मैं पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं सेल्फ मेड हूँ, मुझे सिर्फ सेफ रहना है, मैं सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती हूँ। नेस वाडिया ने सारे इल्जाम को फॉल्स और बेसलेस बता दिया। केस काफी सालों तक चला, लेकिन 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों से कहा, इस मैटर को आपस में बैठ के खत्म करो। प्रीति ने अपना कंप्लेंट वापस ले लिया। केस ऑफिशियली बंद हो गया। कोई माफी या पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आई, बस शांत वे से सब खत्म हो गया। आज प्रीति एलए में अपने हस्बैंड जीन कुडनफ के साथ हैप्पी लाइफ जी रही है। फ्रेंड्स है, फैमिली कंप्लीट है। नेस भी अपने बिजनेस में बिजी है। दोनों का कनेक्शन सिर्फ एक पुरानी फाइल की तरह हिस्ट्री में रह गया, लेकिन दोनों आज भी उनके आईपीएल टीम के को ओनर्स है। My question is to Preeti. With the difference between the owners, that is the fallout between you and Nes Wadia. Why do you all to have to ruin everything? Seriously, why do you have to ruin everything? No, I just wanted to ask how do you plan to keep the team motivated without getting affected by it? That's I think what's happened off the ground has nothing to do with this. This is what happens on the ground is the game, and I will really appreciate from the media not to like blow everything out. ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी ब्रेकअप नहीं था। ये इंसिडेंट ये दिखाता है कि जब रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है तो रिश्ता चाहे जितना भी स्ट्रांग हो चल नहीं पाता। इस पूरे इंसिडेंट को लेके आपका क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं और ऐसे और वीडियो के लिए मिस टी टेलर को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।